इधर देखो अब, हमारा है टॉपिक टेंस, और वो भी फ्यूचर टेंस। हाँ, स्क्रीन पे टच मत कर। फ्यूचर टेंस में है सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप यूज में लेते हो शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सो ऑन। ठीक है। बेसिकली फ्यूचर टेंस जो है, सिंपल फ्यूचर, किसके लिए काम आता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस एनी एक्शन विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। एनी एक्शन विच इज गोइंग टू प्लेस, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर काम में लेते हैं। जैसे माय सन विल बिकम अ डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, शैल और विल में से कोई एक चीज आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको समझ में नहीं आता ना कि शैल कहाँ लगाना है और विल कहाँ लगाना है, तो आप हमेशा विल भी लगा सकते हो, विल भी चल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई? ठीक है। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन फ्यूचर इज स्टिल गोइंग। मतलब कि कोई भी वर्क जो है विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। कोई भी काम जो है फ्यूचर में स्टार्ट होगा फ्यूचर में और कुछ टाइम तक चलेगा, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। इसके पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट, शैल, विल, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। ठीक है ना, और बाकी चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर का काम है और फ्यूचर में कुछ टाइम तक चलेगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, कोई वर्क है दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर एंड इट विल कंप्लीट एट सम फिक्स्ड पॉइंट इन फ्यूचर। कोई भी काम स्टार्ट हुआ फ्यूचर में और कंप्लीट भी फ्यूचर में होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम है उस पे होगा। ठीक है।
ये है फ्यूचर परफेक्ट। इसका पैटर्न होगा आपका सब्जेक्ट विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस बाय स्लैश बाय द टाइम ऑफ। कोई भी वर्क स्टार्ट होगा फ्यूचर में और कुछ टाइम तक चलेगा, एक फिक्स टाइम पे ही खत्म होगा फ्यूचर में, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसका एग्जांपल दे रखा है, ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ रिटर्न करेगा। ठीक है, और लास्ट है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कोई वर्क जो है स्टार्ट हुआ है फ्यूचर में और कुछ टाइम तक चलेगा, फ्यूचर में कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलेगा, तो इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। अब देखो इसका एग्जांपल है, शी विल हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours बिफोर नून। नून से पहले 2 घंटे तक गा रही थी, मतलब फ्यूचर का काम था, मतलब सॉरी गा रही थी नहीं, गाएगी। सुबह की बात कर रहे हैं कि ये फ्यूचर नून में 2 घंटे गाना गाएगी, तो मतलब फ्यूचर का काम है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही कंप्लीट होगा या चलता रहेगा, उसे हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पेज नंबर 41 एंड 42। ये 3 चीजें आपको कॉपी में करनी है। ये आपका होमवर्क है। नोट सर हाँ बोलो। सर अभी ना लेफ्ट हो गए। हाँ कोई बात नहीं। ये लिख लिया।
समझ में आई बात? यस सर। चलिए, अब एक काम करिए, आप जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ो आप। 5 मिनट में 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो पूछना मेरे से, या थोड़ा आगे पढ़ लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो जो मैंने अभी तक पढ़ा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन थोड़े से चीज डिफिकल्ट होती है, इसलिए पढ़ लो। 5 मिनट्स दे रहा हूं सिर्फ। हाँ समर बोलो। कुछ बोल रहा है क्या समर? नो सर, समझ में आ गया। अच्छा बेटा, थोड़ा ढंग से एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, जल्दी नहीं पढ़नी। आगे करते हैं अब। इन, अब आप देखो इन कब काम में आता है। देखो इन काम में आता है, कोई भी मंथ है या सीजन है या ईयर है, इनके पहले कोई भी, जैसे ईयर है जैसे 1986, उससे पहले इन आएगा काम। ठीक है ना? जैसे मंथ है जुलाई, तो जुलाई से पहले, जैसे वी टुक आवर एग्जाम इन जुलाई, तो सीजन समर विंटर, तो इन समर इन विंटर। ठीक है, फिर है बट इफ दिस लास्ट नेक्स्ट एवरी आर गिवन बिफोर टाइम, एट और एट ऑन इन विल नॉट बी यूज्ड। अगर मान लो कि टाइम से पहले अगर दिस लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है, तो एट ऑन और इन काम में नहीं आएगा। आपकी बुक में है। अगर देखो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून लिखा हुआ है तो इन काम में आएगा। ठीक है ना? लेकिन डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है ना? तो इनके साथ ऑन काम में आएगा। वीक डेज होते हैं उनके साथ ऑन आता है, और अगर
हम बात करते हैं नाइट की, डॉन की, डस्क की, डे ब्रेक की, तो एट आएगा। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई इसको, तो इस चीज को ऐसे कोई वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, तो एक बार ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ तो इन आता है, लेकिन नाइट के साथ हमेशा एट आता है। फिर मंडे के साथ आएगा ऑन, ट्यूसडे के साथ सर क्या आता है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनके साथ ऑन आएगा। फिर है बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक फ्यूचर की बात चल रही है तो इन आएगा। जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, तो इन। ठीक है, और अगर मुझे कोई प्लेस को या कोई चीज को अगर इंडिकेट करना है तो मैं इन काम में लूंगा। यस सर। लास्ट करेंगे अपन आज का इनटू। इनटू कब आता है? जैसे कोई एंट्रेंस हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से मैं प्लेस के अंदर घुस रहा हूं, मैं बाहर से अंदर आ रहा हूं, तो इनटू काम में लूंगा मैं। जैसे लेट अस गो इनटू द क्लास, हमें क्लास के अंदर जाने दो, तो क्लास के बाहर हो। जैसे अगर मैं, ये गेट है मेरा, गेट के बाहर खड़ा हूं मैं और मैं अंदर आऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा इनटू। ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? आउटसाइड टू इनसाइड इनटू काम में लेंगे अपन। समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, फिर क्या है? टू शो चेंज इन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे व्हेन ही सॉ हिज मदर ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कुछ चेंज हो रहा है डायरेक्शन में या कोई रिजल्ट में कुछ चेंज हो रहा है, तब हम इनटू काम में लेंगे। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, चेंज इन डायरेक्शन और रिजल्ट ऑफ सम इवेंट, कोई इवेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन में या फिर रिजल्ट में कुछ चेंज हो रहा है, तो हम इनटू लेंगे। और दूसरा है इन कॉन्टेक्स्ट टू टाइम अलोंग विथ टाइम पीरियड, जैसे ही ऑफन वर्क लेट इनटू द नाइट, कोई टाइम है, टाइम पीरियड की बात चल रही है हमारे, कि जैसे वो ऑफिस में लेट नाइट तक काम करता था, तब इनटू लगा। मतलब हुआ क्या, वर्क तो सभी करते हैं लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बता दिया ना, कि लेट नाइट तक काम करता है। आप स्कूल आते हो, पढ़ाई करते हो, है ना? तो एक स्कूल तो एक जो नॉर्मल जो है, आ रहे हो और जब छुट्टी हो रही है तो आप छुट्टी पे चले जाते हो। लेकिन अगर ये बोले कि ये जो स्पेसिफिक टाइम है उससे भी थोड़ा आगे तक बैठ के टाइम पीरियड बता दिया, पढ़ाई करता है, तो इनटू लगेगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर।